तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हॉर्न सभी लोगों को 5 एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन पावर के बारे में बता दिया था। ये सुन के अंकल को थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन हंसते हुए हॉर्न को बोलता है, मुझे लगा ही था, तुम बहुत टैलेंटेड लड़के हो। ये सुन के मिर्ची को कुछ भी समझ नहीं आता। ये देख के हॉर्न मिर्ची को समझाते हुए बोलता है, अंकल को एक पावरफुल कल्टिवेटर है और उनकी बॉडी में स्टोर एलिमेंट पावर बहुत प्योर है, इसलिए मैंने सीक्रेटली अंकल को की पावर को थोड़ी देर के लिए बोरो किया था, क्योंकि 5 एलिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए प्योर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये सुन के अंकल को हॉर्न के पास आके हॉर्न के कंधे पे हाथ देते हुए बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी पावर का इस्तेमाल किया है, लेकिन उस आदमी को इस जगह से दूर करने के लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। उसी वक्त दिखाया जाता लीरी को, जो हॉर्न के आगे आ जाता है और अपनी घुटनों पे बैठ जाता है और हॉर्न को बोलता है, मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा ही सोचा था तुम एक नश्वर और बेकार इंसान हो जो मिस जी के लिए बढ़ती नहीं है, और मैं तुम्हारी और मिस जी की शादी को रोकने के लिए मैंने तुमको स्पीड कंसंट्रेशन स्क्रॉल की इनकम्प्लीट वर्जन को दिया था। ये सुन के हॉर्न बोलता है, ये कोई हैरान होने की बात नहीं थी, इसीलिए मुझे उस कल्टीवेशन टेक्निक को समझने में बहुत ही दिक्कतें हुई थी। ये सुन के मिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिरी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम नैरो माइंडेड और गंदी ट्रिकों से भरे हुए हो, तुम जैसे गंदे दागों को मैं अपने हाथों से साफ करूंगा। ये बोल के अंकल को बहुत ही गुस्से से लीरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त हॉर्न अंकल को का हाथ को अपने हाथों से पकड़ के रोक देता है और लीरी को एक जबरदस्त पांच दे के मारता है। ये देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हॉर्न को, जो लीरी के पास जा रहा होता है और बोलता है, तुमने जैसा मेरे साथ किया है ऐसा ही मैं तुम्हारे साथ भी किया हूँ, अब हम दोनों एक ही जैसे हुए हैं। उसके बाद हॉर्न लीरी के आगे अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, अब जो बीत चुका है उसे बीत जाने दो, हम इस बार में भूल जाते हैं। ये सुन के लीरी भी मान जाता है और हॉर्न का हाथ पकड़ के खड़े हो जाता है। उसके बाद हॉर्न अंकल को बोलता है, अंकल को ये सिर्फ जी और ईस्ट ओशन के लिए ये सब कर रहा था, मुझे इससे कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी, इसीलिए प्लीज अंकल को इसे छोड़ दे। ये सुन के अंकल को हॉर्न को बोलता है, तुमने जब ऐसा कहा है तो फिर ऐसा ही होगा, मैं इसे इस बार के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सब देख के लीरी हॉर्न के आगे झुक जाता है और हॉर्न को बोलता है, मेरा जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं लीरी, मैं अपनी ग्रेटिट्यूड को साबित करने के लिए आज से मैं तुम्हें साफ करना चाहता हूँ। ये सुन के हॉर्न पे आगे से थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। उसकी नेक्स्ट में दिखाया जाता है हॉर्न को, जो एक जगह पे बैठा होता है और हमें बताया जाता है झाओएन जी की बर्थडे पार्टी में फाट के दौरान अपनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी ठीक होने के लिए। हालांकि उसके बाद दिखाया जाता है मिस लिन लिन को, जो एक सेब काट के हॉर्न को बोलता है, तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए खाना खाना चाहिए। उसके बाद दिखाया जाता है मिस लिली को, जिसके होठों पे एक फल होता है और प्यार से बोलता है, हॉर्न अपनी मुंह को खोलो। ये देख के हॉर्न बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है, चीजें ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी नेक्स्ट में दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को। उसके बाद दिखाया जाता है हॉर्न को, जो अपनी क्लास में होता है। हमें दिखाया जाता है हॉर्न को, जो बहुत ही थका हुआ लग रहा है। उसी वक्त दिखाया जाता है मिस यूजिया को, जो हॉर्न के पास आके बोलता है, हॉर्न क्या तुम अभी के लिए ठीक महसूस कर रहे हो, तुम इस बार के लिए बहुत लंबी छुट्टी ली थी। ये सुन के हॉर्न मिस यूजिया को बोलती है, मैं अभी के लिए बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए केयर करने के लिए। ये सुन के मिस जिया थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। उसके बाद मिस यूजिया हॉर्न को बोलती है, मेरे भाई ने तुमको जिंगा यूनिवर्सिटी के साथ अगले महीने होने वाला बास्केटबॉल मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें ऑर्डर दिया है। ये सुन के हॉर्न बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस यूजी से बोलता है, लेकिन ऐसा क्यों। उसके बाद मिस यूजिया हॉर्न को बोलता है, जिंगा यूनिवर्सिटी हमारी ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी की पुरानी राइवल है और मैं इस मैच के लिए तुम्हें गुड लक कहता हूँ। ये सुन के हॉर्न मिस यूजिया को बोलती है, जब तुम ही मेरी प्राइवेट ट्रेनर हो तो फिर मुझे इस बात के लिए क्यों फिक्र करना चाहिए। ये सुन के मिची थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और बोलता है, तुम्हारी ये सारी बातें और तुम्हारी कॉन्फिडेंस मुझे किसी की याद दिलाता है। ये सुन के हॉर्न हैरान होते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बातें किसी की याद दिलाता है और वो कौन है। ये सुन के मिस यूजिया शर्माती हुए बोलती है, एक छोटा बड़ा भाई, जब मैं छोटा था तब मैं उसे जानता था। ये सुन के हॉर्न मन में बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और बोलता है, एक छोटा बड़ा भाई। उसके बाद हॉर्न मिस यूजिया को बोलता है, क्या तुम लोग बहुत क्लोज थे। ये सुन के मिस यूजिया हॉर्न को बोलता है, मुझे उसका पीछा करना बहुत अच्छा लगता था और वो मेरे साथ हमेशा ही जेंटल रहता था और मैं उस समय दुबला पतला बीन था और थोड़ा बेवकूफ भी था, लेकिन उसने कभी भी मुझे इस बात के लिए शिकायत नहीं की। ये सुन के हॉर्न मिस यूजिया
से बोलती है, क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग है? ये सुन के मिस यूजिया बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमने बहुत समय पहले ही एक दूसरे के कांटेक्ट खो दिया था। उसके बाद मिस जी बोलती है, मैं उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से अभी भी हार्ड स्टडी और हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ। ये सुन के हावरन मिस जी की तरफ देखती है, सोचता है मुझे नहीं पता था मिस जी के पहले से ही किसी के लिए फीलिंग्स है। उसके बाद छुट्टी की घंटी बज जाता है, हमें दिखाया जाता है शाम हो रहा होता है। उसके बाद दिखाता है हावरन को जो अपने घर के दरवाजों पे नॉक करता है। उसी वक्त मिस लिनलिन और मिस लिली गेट खोल के हावरन के ऊपर छलांग लगा देता है और बोलता है, हावरन तुम्हारा घर में स्वागत है और तुम्हारे मॉम डैड भी वापस आ चुका है। ये सुन के हावरन बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उसी वक्त दिखाया जाता है हावरन के आगे हावरन के मॉम डैड हावरन का स्वागत करता है। ये देख के हावरन अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है और उन लोगों के बीच से जाती हुए बोलता है, मैं अब समझ चुका हूँ, मैं अपनी रूम में जा रहा हूँ। ये बोल के हावरन उन लोगों के बीच से चला जाता है और हावरन के मॉम हावरन को देख रहा होता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।